समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कुछ परिचितों से मुलाकात की और वहीं उन्होंने जयपुर मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जिस तरह से ब्रज का विकास करने की बात की है वो सब विकास नहीं विनाश है, क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते यहाँ सिर्फ कुछ लोग फायदा पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ अखिलेश में जन्माष्टमी पर हुए बांके बिहारी हादसे पर योगी पर हमला बोलते हुए कहा, जब यहाँ इतनी भीड़ आती है तो सीएम को भीड़ के बीच कई घंटे रहने की क्या ज़रूरत है। जो पुलिस मंदिरों में लोगों की व्यवस्था संभालने में लगनी थी वो सब सीएम की व्यवस्था में लगाई गई, जिसके चलते इस हादसे हुए। उन्होंने ये भी कहा, जब अगला चुनाव हो तो जनता को हमें वोट करने का काम करना चाहिए, भाजपा के वादों को याद रखना चाहिए। जिस तरह से नोटबंदी, जीएसटी, 3 काले कानून के साथ महंगाई ने आम आदमी को परेशान किया है। वृंदावन के कॉरिडोर को लेकर कहा, प्राचीन स्वरूप को नहीं छेड़ना चाहिए। वहीं सपा मुखिया ने मथुरा के डीएम पर तंज कसना नहीं भूले। यहाँ जिले के सबसे बड़े अधिकारी का चश्मा भी बंदर ले गया तो सरकार को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। रिपोर्टर अभिषेक सिंह, जिला मथुरा। खम्भे लगाए, बोला है, उनका विकास देख लो ना, क्या विकास किया उन्होंने। अरे बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप तो पत्रकार साथी, पता नहीं किस दिशा में कहाँ देखते हो। आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे नहीं देखा, जिस एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, रात में पानी बरस गया, ढह गया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बह गया। क्या लोग चल रहे हैं उस पर? तो जो इनका काम करने का तरीका है वो तरीका ठीक नहीं है, ये अच्छा काम नहीं कर सकते। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आप तीनों एक्सप्रेस वे पे चल के देख लीजिए। आपका दिल्ली से जुड़ने वाला एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ है, पूर्वांचल गाजीपुर तक जोड़ने वाला है। आप राइडिंग क्वालिटी देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि राइडिंग क्वालिटी ऐसी होगी जैसी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, उसमें रबर मिक्स विटामिन इस्तेमाल किया जाएगा। अगर रबर मिक्स विटामिन इस्तेमाल होता पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में या बुंदेलखंड एक्सप्रेस में तो आपको झटका नहीं लगना चाहिए था। अगर आप जाओगे, क्योंकि आपके पेट थोड़ा निकला हुआ है, तो पेट में दर्द होगा और कमर टूट जाएगी आपको। तो मौसम खुशगवार हो गया, और इसलिए क्योंकि अगर विटामिन को आप बेहतर समझते हो, रिफाइनरी यही है, तो अगर विटामिन को समझते हो और जो सरकार रबड़ मिक्स विटामिन लगा रही हो और उसमें लोगों के पेट दर्द हो जाए, कमर टूट जाए, तो सोचो यहाँ पर क्या विकास करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि इनका काम आप देख लीजिए। तालाब संरक्षण किए इन्होंने, जो पौराणिक स्थान थे उनका संरक्षण किया। क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? उनको खराब तरीके से डिज़ाइन किया कि नहीं किया? तालाबों में मान लीजिए पानी भरना चाहिए, थ्रू ग्रेविटी पानी आना चाहिए था, तो आपकी डिज़ाइन गलत है कि नहीं है? आप तो पानी जो बरसात का आएगा वो तालाब में जाने की बजाय वो नाले में डाल करके दूसरी जगह भेज देते रहो पानी को, तो तालाब कैसे भरे जाएंगे? तो जो डिज़ाइन ही गलत करते हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? सर मौसम खुशगवार है और खुशनुमा एक जवाब चाहिए। सर महाराष्ट्र देख लिया, बिहार देख लिया, दिल्ली देख रहे हैं और झारखंड भी देख रहे हैं, आखिर क्या हो क्या रहा है? देखिए, बीजेपी के जो मित्र लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो एक विभाग से लोगों को डरा के धमका के पैसे की ताकत से सरकारों को गिरा रहे हैं। ये लोकतंत्र में ये परंपरा कोई अच्छी परंपरा नहीं है। महाराष्ट्र में सुनने में आया कि डरा के धमका के पैसे चला के सरकार गिरा दी। अभी दिल्ली की बात सुनने में आ रही है कि बीजेपी ने कुछ पैसा रखा हुआ है, 800 करोड़ रुपए पैसे रखे हुए हैं विधायकों को खरीदने के लिए। और आपने तो जिला पंचायत चुनाव देखा होगा मथुरा का, शायद मुझे कीमत नहीं पता होगी लेकिन आपको पता होगी कीमत, लेकिन आप कीमत नहीं बता पाओगे। 2024 सामने, इन परिस्थितियों पर कैसे लड़ पाएंगे? लड़ा जाएगा और जनता इस बार तैयार है हराना। ये सही है कि सरकार जितनी बननी चाहिए थी नहीं बन पाई, लेकिन कम से कम समाजवादी लोगों ने बीजेपी को हरा तो दिया।